महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रीलिम्स फैक्ट के इस सेशन में आपका स्वागत है। और हम लोग आज भारत और ओमान के बीच व्यापारिक समझौते पर पूरी तरीके से गंभीरता पूर्वक विस्तार पूर्वक बात करने वाले हैं। तो आइए चर्चा करते हैं। हमारा पहला आज का टॉपिक है भारत ओमान व्यापार समझौते पर पूरी बातचीत। दृष्टि आईएएस का ये कंटेंट है और अपने आप में बहुत अच्छा कंटेंट लगा। तो हमने ये सोचा कि आखिर कोई ना कोई कंटेंट हम कहीं ना कहीं से तो उठाते ही हैं, राइट। तो यदि हमारे पास कहीं भी कोई अच्छा कंटेंट है और वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक ठाक है, तो उसे हम वहीं पर आपसे डिस्कस कर देते हैं बिना कंटेंट की चोरी किए, राइट। तो आइए देखते हैं आपको यहाँ पर क्या डिस्कशन कर रहा है। जो जो टॉपिक दिखे यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। हम लोग भारत ओमान के बीच व्यापारिक संबंध पर चर्चा करेंगे, द्विपक्षीय संबंधों पर बात वार्तालाप होगा। प्रधानमंत्री की क्या एक्टिविटी है, पिछले कुछ सालों में भारत और ओमान के संबंधों में क्या बदलाव आए हैं, और विश्व की बदलती हुई परिदृश्य में यह संबंध भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ओमान के लिए कितना महत्वपूर्ण है पूर्ण है। वैसे ज्यादातर हम भारत के ही परिप्रेक्ष्य में उसे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि भारत ओमान के साथ व्यापार आर्थिक भागीदारी समझौता कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट सीईपीए पर वार्ता हुई है। और इसका उद्देश्य है व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना। ऐसे समय में जब अमेरिका भारत पर लगातार टैरिफ लगा रहा है, टैरिफ 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया, और अमेरिका के मंत्री भारत के खिलाफ लगातार बयान दे रहे हैं। एक मंत्री ने तो ये कहा कि यदि रूस और अमेरिका के बीच वार्ता असफल होता है तो भारत पर हम और ज्यादा टैरिफ लगाने का काम करेंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो दुनिया के अंदर व्यापार का युद्ध बना हुआ है, युद्ध की स्थिति है। और अमेरिका भारत को लेकर कोई भी नरमी बरतने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में भारत की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो दूसरे देशों के साथ अपने व्यापारिक संबंध को बढ़ाए, जिससे अमेरिका से होने वाले घाटे की भरपाई की जा सके। और इसके लिए ब्रिक्स देश आगे आकर आपस में निर्णायक नीति बना रहे हैं, जिससे वो अपने देश को एक नया आयाम प्रस्तुत कर सके, नया आयाम दे सके। प्रधानमंत्री जी ने भी लाल किले से भारतीय उत्पाद को सस्ता करने के लिए जीएसटी में रिलीफ देने की बात कही, और उन्होंने कहा कि इस दिवाली से आप कुछ नया महसूस करेंगे और खाने पीने और जरूरत की जो चीजें हैं उसके दामों में गिरावट देखी जा सकती है, राइट। तो यह एक तरह से देखा जाए तो भारत के लिए आर्थिक सुधार भी है इंटरनल लेवल पर। और एक्सटर्नल लेवल पर चाहिए कि भारत अमेरिका के अलावा या यूरोपीय कंट्रियों के अलावा दूसरे देशों के साथ व्यापार पर अपना दृष्टि जमाए और उस दिशा में एक नई पहल को स्टार्टिंग करे। तो उसी दिशा में देखा जाए तो ये कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट सीईपीए एक तरह से भारत और ओमान के बीच व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देगा। न सिर्फ बढ़ावा देगा बल्कि निवेश को भी बढ़ावा देने का काम करेगा। सीईपीए का मुक्त व्यापार समझौता है। सीईपीए क्या है, प्रश्न यहाँ पर बन सकता है। ओपन ट्रेड, ओपन ट्रेड का मतलब क्या होता है, जैसे दो देश हैं ए और बी, ये और ये दोनों एक दूसरे के साथ खुला व्यापार कर रहे हैं, यानी बिना किसी रोक टोक के सावधानी पूर्वक एक दूसरे को वस्तुओं का आयात और निर्यात, जहां पर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट स्वतंत्र रूप से फ्रीली होता है, उसे हम कहते हैं एक तरह से मुक्त व्यापार, राइट। दूसरी बात है कि इसमें वस्तु एवं सेवाओं के व्यापार के साथ साथ सर्विसेज की बात की गई है, प्रतिस्पर्धा नीति की बात की गई है, बौद्धिक संपदा अधिकार जिसे आईपीआर कहते हैं जैसे क्षेत्रों में भी समझौते हुए हैं। यह मानक एफटीए की तुलना में अधिक व्यापक है तथा सुचारू एवं पूर्वानुमानित व्यापार सुनिश्चित करने हेतु विनियामक मुद्दे को भी संबोधित करता है। तो यानी कहने का मतलब है कि भारत और ओमान के बीच जो व्यापार आर्थिक भागीदारी समझौता हुआ है, जिसे हम कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट कहते हैं, यह एक तरह से देखा जाए तो भारत और ओमान के बीच एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बढ़ावा देने वाला है, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने वाले ने ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को इम्प्रूव करने की बात की गई है। तो कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट एक प्रकार देखा जाए तो ओपन मार्केट एग्रीमेंट है, मुक्त व्यापार समझौता है। और यहाँ पर केवल वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार की बात नहीं की गई है, बल्कि भारत और ओमान के बीच सुविधाओं का भी, प्रतिस्पर्धा नीति का, बौद्धिक संपदा का,
एक तरह से देखा जाए तो यानी कि ओवरऑल व्यापक स्तर पर एक तरह से आर्थिक संबंध यहाँ पर सहयोग को बढ़ावा देने की बात की गई है। अब आइए यहाँ पर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं भारत और ओमान के बीच के संबंधों के बारे में। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है दोनों देशों के बीच सामरिक साझेदारी। संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, यमन की सीमाओं से लगा ओमान खाड़ी क्षेत्र का एक प्रमुख साझेदार देश है। भारत और ओमान के बीच 1955 में राजनीतिक संबंध स्थापित हुए, जिसे 2008 में सामरिक भागीदारी के स्तर पर उन्नत किया गया। यानी कि हमारे संबंध आज के नहीं हैं। भारत और ओमान के बीच जो इकोनॉमिक रिलेशन है वो 1955 में ही शुरू हो गया था। और यह देखा जाए तो ओमान जो है संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और यमन की सीमाओं से लगा हुआ है। इसकी सीमाएं यहाँ पर सऊदी अरब, ये प्रश्न ज्योग्राफी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है कि इसकी सीमाएं संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और यमन से लगती है। खाड़ी का देश है ओमान। और ओमान से भारत के जो आर्थिक संबंध है वो 1955 में शुरू हुए और 2008 में इसको और ज्यादा आगे बढ़ाया गया, स्टेबल किया गया। व्यापार और आर्थिक संबंधों के बारे में हम बात करें तो ओमान संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के बाद भारत के लिए खाड़ी सहयोग परिषद, जिसे हम गल्फ कॉपरेशन काउंसिल कहते हैं, में तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। यानी खाड़ी देशों में भारत जो व्यापार करता है वो संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के बाद देखा जाए तो ये तीसरा सबसे बड़ा साझेदार देश होगा। तो ये प्रश्न भी बन सकता है कि खाड़ी देशों में संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के बाद भारत का सबसे बड़ा साझेदार देश कौन सा है, आर्थिक साझेदार देश कौन है? तो आपका जवाब होगा यमन। ओमान। वित्त वर्ष 2024-25 में दोनों देशों के बीच व्यापार करीब 10.61 मिलियन अमेरिकन डॉलर तक पहुंच गया था। भारत के प्रमुख निर्यात में हल्का तेल, चावल, मशीनरी, धातु शामिल है, जबकि आयात में कच्चा तेल, एलएनजी, उर्वरक और रसायन शामिल है। यानी कि एक प्रश्न यहाँ पर बन सकता है कि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हाल हाल ही में भारत और ओमान के बीच आर्थिक संबंध एक तरह से कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर दोनों देशों ने वार्ता किया, साइन किया। और इसमें भारत किन किन चीजों का निर्यात कर रहा है, किन किन चीजों का आयात कर रहा है, राइट। तो यह एक सवाल यहाँ पर बनता है। तो यहाँ पर इसको ध्यानपूर्वक इसको पढ़ लेंगे कि भारत जो प्रमुख निर्यात करता है उसमें हल्का तेल, चावल, मशीनरी और धातुएं हैं, जबकि आयात जो करता है वो कच्चा तेल, एलएनजी, उर्वरक और रसायन है। इसको दिमाग में रखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। अब आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर एक मैप है, मैप के थ्रू चीजों को प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। बहुपक्षीय सहयोग ओमान, जीसीसी, अरब लीग और आईओआरए में एक महत्वपूर्ण संबंध है। ये गल्फ ऑफ ओमान यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है और ये आसपास के एरिया को यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है, राइट। तो इसको आप एक बार देख लेंगे, मैप की दृष्टि से चीजों को समझने के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो विशेषकर जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट होंगे वो तो इसको एक बार देख ही लेंगे। अब महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है कि इन दोनों देशों के बीच क्या क्या समझौते हुए हैं, वो हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं कि भारत और ओमान के बीच जो प्रमुख समझौते हुए हैं। पड़ोसी देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता, भारत श्रीलंका एफटीए, भारत नेपाल व्यापार संधि, ठीक, सॉरी, इसको ये प्रेजेंट कर रहा है कि भारत के प्रमुख व्यापारिक समझौते, विभिन्न देशों के साथ भारत के क्या क्या व्यापारिक समझौते हैं, या भारत के व्यापारिक संबंधों पर एक दृष्टि डालने की बात यहाँ पर कही जा सकती है। तो देखिए यहाँ पर भारत के पड़ोसी देशों के साथ मुक्त व्यापार पर समझौते की बात करें तो भारत श्रीलंका के साथ, भारत नेपाल के साथ, ठीक, भारत और भूटान के साथ व्यापारिक संबंधों की यहाँ पर वकालत की गई है या इन बातों को प्रेजेंट किया गया है। हाँ, ये जरूर है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन राष्ट्र है
और पाकिस्तान से भारत के संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं, तो उसको आप अलग से पढ़ेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच बदलते अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की आप विवेचना करिए। ये एक अलग से टॉपिक आपको बन सकता है। मुक्त व्यापार समझौता देशों के बीच एक व्यापक समझौता है और विशिष्ट उत्पादों और सेवाओं को छोड़कर एक नकारात्मक सूची निगेटिव लिस्ट के साथ अधिमान्य व्यापार शर्तों और टैरिफ रियायतों की पेशकश करता है। यानी कि ओवरऑल देखें तो सिंपल भाषा में सोचेंगे तो फ्री या ओपन ट्रेड क्या है, तो दो देशों के बीच आयात और निर्यात ही क्या है, मुक्त व्यापार है। भारत के क्षेत्रीय व्यापार मुक्त समझौते, भारत आसियान वस्तु व्यापार समझौता, इसमें 10 आसियान देश और भारत के साथ इसमें समझौते हुए हैं। दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता, भारत पाकिस्तान नेपाल श्रीलंका बांग्लादेश भूटान मालदीव के बीच ये समझौता है। व्यापार प्राथमिकताओं की वैश्विक प्रणाली, 41 देशों के साथ भारत ने समझौता किया है। भारत का सीईसीए और सीईपीए क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सीईसीए और सीईपीए मुक्त व्यापार समझौते से अधिक व्यापक हैं, जो नियामक व्यापार एवं आर्थिक पहलुओं को व्यापक रूप से संबोधित करता है। ये एक तरह से देखा जाए इकोनॉमिक कोऑपरेशन से इसको जोड़कर आप देखेंगे, राइट। केवल इकोनॉमिक कोऑपरेशन रखेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। सीईपीए में सेवाओं, निवेश आदि समेत व्यापक क्षेत्र हैं, जबकि सीईसीए मुख्य रूप से टैरिफ और टीओआर दरों पर समझौते को दर केंद्रित करता है। तो ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, सीईपीए का इकोनॉमिक कोऑपरेशन ये देखेंगे। इकोनॉमिक कोऑपरेशन इसमें वस्तु व सेवा का व्यापार से संबंधित है। और सीईसीए की बात जब हम करेंगे तो सीईसीए का संबंध किससे है, इसका संबंध टैरिफ से है। इसको बस इतना याद रखेंगे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करेंगे तो सीईपीए होगा, और टैरिफ वगैरह की बात करेंगे तो सीईसीए का यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। अन्य के अंतर्गत हम बात कर सकते हैं कि भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता भी महत्वपूर्ण है। भारत थाईलैंड अर्ली हार्वेस्ट स्कीम भी आप पढ़ लेंगे। भारत मॉरिशस व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता हाल ही में हुआ है, सीपीए, राइट। तो यहाँ पर अभी भारत के प्रधानमंत्री ने मॉरिशस में यात्रा भी किया था और दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने की बात की गई थी। वो एक तरह से देखेंगे तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है और प्रीलिम्स के भी पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। एक यहाँ पर देखिए, एक पॉइंट यहाँ बहुत डिस्कस कर रहा है, अच्छा है कि एक अर्ली हार्वेस्ट स्कीम एफटीए से पहले होता है, जहां समझौता करने वाले देश टैरिफ उदारीकरण के लिए उत्पादों का चयन करते हैं, व्यापक व्यापार समझौते का मार्ग प्रशस्त करते हैं और आत्मविश्वास को बढ़ावा देते हैं। एक बार फिर इसको समझ लेंगे कि एक अर्ली हार्वेस्ट स्कीम ईएचएस, एफटीए, सीईसीए, सीईपीए से पहले होता है। यानी कि जो है सीईसीए का जो प्रोविजन यहाँ पर डिस्कस किया है, ध्यान देंगे, ये जो सीईसीए यहाँ कहा गया है ये सीईपीए से पहले होता है और इसमें टैरिफ वगैरह के बारे में बातें की जाती हैं। अधिमान्य व्यापार समझौता पीटीए क्या है, इसको भी सारा समझने की कोशिश करेंगे कि पीटीए में भागीदार सहमत टैरिफ सीमाओं पर शुल्क कम करके या शुल्क शून्य करके, एक तरह से देखा जाए तो पात्र उत्पादों की एक सकारात्मक सूची बनाते हुए विशिष्ट उत्पादों तक अधिमान्य पहुंच प्रदान करने का काम करते हैं। तो टीपीए के अंतर्गत क्या होता है कि यहाँ पर सिंपल भाषा में कहें तो इसमें टैरिफ को क्या किया जाता है, शुल्क को कम किया जाता है या न्यूनतम किया जाता है और उसको विशिष्ट उत्पाद तक हम ले जाते हैं। एक प्रश्न यहाँ पर एशिया प्रशांत व्यापार सहयोग से भी जुड़े हुई चीजों को देख सकते हैं कि बंगाल चीन, बांग्लादेश चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, लाओ, पीडीआर, श्रीलंका और मंगोलिया जैसे देशों के साथ यह व्यापार समझौता है। सार्क अधिमान्य व्यापार समझौता क्या है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से देखा जाए तो इन चीजों को एक तरह से देख लेंगे कि भारत के साथ व्यापारिक संबंधों के बारे में इन लोगों ने
यहाँ पर ये डिस्कस किए गए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे। अगला हमारा जो मतलब इस प्रीलिम्स फैक्ट के अंतर्गत टॉपिक होगा वो भारत का पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह तारामंडल होगा, जिस पर हम आगे अगली क्लास में चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगले क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। क्लास में बने